बार नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकी गोपाल चावला ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक फोटो शेयर की है, जिसमें 3 शख्स दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें गोपाल चावला और नवजोत सिंह सिद्धू साथ में खड़े हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार इस तरह की गतिविधियों पर क्यों कांग्रेस कोई जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू बिना सीएम के परमिशन के पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, जिसमें भारत में इस मुद्दे को लेकर बेहद सरगर्मियां भी उड़ी थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस आलाकमान ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है और एक बार फिर से पाकिस्तानी गतिविधियों में इन्वॉल्व जो रहते हैं। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी गोपाल चावला 26/11 के मास्टरमाइंड के बेहद करीबी माने जाते हैं और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू के इनसे संबंध होना वाकई एक बेहद क्रिटिकल मामला हो सकता है, क्योंकि बार बार कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि भारत विरोधी एक्टिविटीज को कांग्रेस बढ़ावा देती है। तो क्या कहा जाए, बार बार नवजोत सिंह सिद्धू इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान गए बिना अनुमति के और अब पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी के साथ इस तस्वीर को देखकर वाकई ये लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है पाकिस्तान के आतंकियों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वही इसको लेकर अकाली दल के एक नेता ने नवजोत सिंह सिद्धू को बर्खास्त करने की मांग भी की। उन्होंने कहा है कि सीएम सीधे तौर पर अब कार्रवाई करें, बार बार इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस आलाकमान क्यों इस तरह की गतिविधियों पर कोई कार्रवाई नहीं करता। क्या राहुल गांधी भारत विरोधी एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं? क्यों इस तरह की एक्टिविटी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्योंकि वाकई ये बेहद शर्मनाक मामला है कि ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इंडिया मोस्ट वांटेड गोपाल चावला, जिसे भारत तलाश कर रही है, वहीं जाके पाकिस्तान में नवजोत सिंह सिद्धू इंडिया मोस्ट वांटेड आतंकी जिसे कहते हैं, उनके साथ एक फोटो खिंचवा रहे हैं। और अगर बात की जाए फोटो की, तो वाकई ये कोई रैंडम क्लिक नहीं देखा जा रहा है। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो वाकई तस्वीरों को देखकर साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि एक बाकायदा फोटो शूट किया गया है, साथ में खड़े होकर बेहद मुस्कुराते हुए बातचीत करते हुए फोटो खींची गई है। तो क्या कहा जाए, कांग्रेस वाकई इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करे, क्योंकि बार बार इस तरह की हरकतें सामने आ रही। नवजोत सिंह सिद्धू से पहले भी कई बार पाकिस्तान के मामलों को लेकर कई बार मुद्दा गरमाया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। और अब फिर से देखा जाए तो सीएम अमरिंदर की नाखुशी के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए और खालिस्तानी आतंकी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की फोटो वायरल होने के बाद से ही पूरे देश में खलबली मची हुई है कि आखिर बार बार इस तरह की भारत विरोधी गतिविधियों में नवजोत सिंह सिद्धू क्यों पड़ जाते हैं। तो ऐसे में जानना चाहूंगी कि एक अकाली दल के नेता ने नवजोत सिंह सिद्धू को बर्खास्त करने की बात भी कही, तो क्या कहें अब कांग्रेस आलाकमान इस पर क्या कार्रवाई करने वाला है? देखो, नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी जब कांग्रेस में वो गए उसके बाद से उनके पूरे हाव भाव चेंज हो गए। जिस तरीके से वो पाकिस्तान में बार बार इमरान खान की दोस्ती का हवाला देकर अपनी बातें कर रहे हैं और वहाँ पाकिस्तान में पहले तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के गले लगते हैं। अब बात सामने आती है कि जब उनकी फ़ोटो एक खालिस्तानी आतंकी जो चावला है उनके साथ दिखाई देती है। आप उनका वीडियो देख सकते हैं। तजिंदर बग्गा बीजेपी के दिल्ली के स्पोक्स पर्सन हैं, ट्विटर पर उन्होंने वीडियो शेयर किया है। आप वो वीडियो ट्विटर पे जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो भारत विरोधी बातें कर रहे हैं और एक तरफ गन पकड़कर बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और उसके साथ ये नवजोत सिंह सिद्धू दिखाई दे रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू उसके साथ दिखाई दे रहे हैं जो 26/11 जो मुंबई अटैक हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, उसके साथी हाफिज सईद के साथी जो गोपाल चावला है उसके साथ ये दिखाई दे रहे हैं। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्माण के जो प्रोग्राम थे पाकिस्तान में, वहाँ सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू गए थे। वहाँ पर पाकिस्तान के पीएम ने उनको कहा कि भाई आप जब भारत के पीएम बनेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, तो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो अच्छे होंगे।
तो ये बात सामने आ गई कि किस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान के आर्मी खालिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा देकर भारत विरोधी गतिविधियों को वहाँ पर बढ़ावा दे रही है। और हमारे यहाँ के कांग्रेस के जो पंजाब के मंत्री हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो उन आतंकियों के साथ वहाँ पर मज़े से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ऐसे कांग्रेस नेताओं से क्या कहा जाए। तो एक तरफ आप देख सकते हैं राहुल गांधी राफेल का मुद्दा उठाते हैं, वही नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ भी राफेल का मुद्दा उठाते हैं। तो आप समझ सकते हैं राफेल जो है, राफेल विमान जो भारत विरोधी, जो भारत के दुश्मन हैं उनके लिए लाया जा रहा है, उन पर अटैक करने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि भारत के पास इतने घातक राफेल जेट आए और जिससे दुश्मनों की पूरी शक्ति छीन हो जाए। और इस वजह से ये खालिस्तानी आतंकियों के साथ सामने फोटो आना इस तरीके से, तो कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी क्या इस पर जवाब देंगे। पंजाब के अकाली दल ने कांग्रेस पार्टी के सीएम अमरिंदर सिंह से कहा कि इनको पार्टी से कब निकाला जाएगा। क्या राहुल गांधी इनको पार्टी से निकालेंगे? क्या नवजोत सिंह सिद्धू इस पर कोई जवाब देंगे? क्योंकि वो जवाब देने लायक नहीं बचे हैं अब, और उनका पूरा जो नकाब है वो उतर चुका है और जो भारत विरोधी उनके माइंड में गतिविधियां चल रही थी वो सामने आ गई, किस तरीके से वो खालिस्तानी आतंकी के साथ दिखाई दे रहे हैं। जी, नवजोत सिंह सिद्धू की बात की जाए तो इससे पहले भी उन पर सवाल उठ चुके हैं जब वो पाकिस्तान गए थे प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। तब वो वहाँ के बाजवा के गले मिले, तब उन्होंने कहा था कि ये एक सेकेंड की गले की झप्पी थी, जादू की झप्पी थी और ये कोई राफेल डील नहीं था। तो लगा सकते हैं कि भारत के विरोधी देश में आप इस तरीके से जाते हैं और भारत की सुरक्षा मामलों को लेकर आप वहां सवाल करते हैं, तो ये कितने बड़े शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी यहां पर अपने आप को सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी बताती है। तो लोगों को सोचना चाहिए कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को आप हंसी मजाक करते हुए टाल सकते हैं, जैसे हमारे अभी बहुत सारे लोग ये माफ़ कर देते हैं कि लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छा कॉमेडियन है, उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से ये कॉमेडियन भी माफ़ करने लायक हैं। मेरे को लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और सरकार की एजेंसियों को चाहिए कि नवजोत सिंह सिद्धू को अरेस्ट करके इनकी पूछताछ की जानी चाहिए कि क्या मकसद है इनका खालिस्तानी आतंकियों, हाफिज सईद के साथियों और पाकिस्तान आर्मी के साथ जो इस तरीके से हर मौके पर पहुंच जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर बुरी फंस चुकी है। पाकिस्तान और कांग्रेस का क्या कनेक्शन है ये नवजोत सिंह सिद्धू को बताना पड़ेगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब इस तरह की भारत विरोधी गतिविधियों के बाद बार बार जो सिद्धू का नाम आ रहा है, तो क्या अब कांग्रेस पार्टी जो है सिद्धू को पार्टी से बर्खास्त करेगी? देखिए, पार्टी से बर्खास्त करेगी नहीं करेगी ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का रवैया ऑलवेज ऐसा रहा है कि वो पाकिस्तान में उनके लीडर बहुत जाते हैं। जैसे पहले भी आपने बयानों में देखा होगा कि कांग्रेस के लीडर किस तरीके से पाकिस्तान में जाकर मणिशंकर अय्यर बोलते हैं कि मोदी को हटाओ और हमें बैठाओ, फिर संबंध अच्छे होंगे और ये खतरा है दोनों देशों के संबंधों के लिए। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमेशा से पाकिस्तान के साथ उनके संबंध काफ़ी नज़दीकी रहे हैं और नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी नवजोत सिंह सिद्धू पर कोई एक्शन लेगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से खुलेआम ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं वहाँ जाकर और खालिस्तानी आतंकियों के साथ सामने आए हैं, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अब वहाँ पंजाब में गवर्नमेंट
कांग्रेस की है। कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि अमृतसर में अटैक होता है ग्रेनेड से, लेकिन उसमें भी खालिस्तानी आतंकी पकड़े जाते हैं। तो जिस तरीके से खालिस्तान को लेकर पंजाब में आतंकवाद बढ़ा, उसके बाद बहुत सारा एक्शन हुआ, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी उन्हीं खालिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा देने लगी है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है और गंभीर बात है कि कांग्रेस पार्टी न तो इन सवालों का जवाब दे पाती है और न ही राहुल गांधी इस पर कुछ एक्शन लेंगे। तो नवजोत सिंह सिद्धू को सरकार को ही एक्शन लेना चाहिए कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू से पूछताछ होनी चाहिए। वाकई देखने वाली बात होगी कि अब कांग्रेस पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से बर्खास्त करती है नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप भी हमें अपनी ओपिनियन दीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप हमसे साझा कर सकते हैं।